में कुछ लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो बहुत पुरानी हैं। उनमें से पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ज़माने में सबसे बड़ी विरोधी पार्टी रही है, जब गनी लोन साहब इस पार्टी की कमान संभाल रहे थे। और अगर जब शेख अब्दुल्ला का दौर था, कोई उन्हें जम्मू कश्मीर की असेंबली में टक्कर देता था तो वो सिर्फ अब्दुल गनी लोन थे। और अब्दुल गनी लोन पहले कांग्रेस में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ देर रहे, लेकिन फिर उनकी पॉलिसी से खुश न होकर उन्होंने अपनी अलग सी पार्टी बनाई। हमारे साथ उसी पार्टी के चेयरमैन सजाद लोन साहब हैं, आज ही अपना नॉमिनेशन भर के आए हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सजाद साहब, हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है लोन वॉरियर, अकेला जो लड़ने निकलता है। आखिर क्या वजह है सजाद साहब कि आप जो हैं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करते हैं, न पीडीपी से करते हैं, जो आपके परिवार में पॉलिटिशियन अब नया नया उभर के आया है नॉर्थ कश्मीर से, इंजीनियर रशीद साहब, वो तो पब्लिक डोमेन में कहते हैं कि मेरे उस्ताद लोन साहब हैं, उनको भी आप साथ नहीं ले पाते हैं। आखिर क्या वजह है आप अकेले चलना पसंद कर रहे हैं? नहीं, अकेले नहीं हैं, पार्टी तो बहुत बढ़ गई है। अभी भी मैं आपको वसूख से कहूं कि तकरीबन मैं ज़्यादा नॉर्मली असेंबली इलेक्शंस में लोग या पार्लियामेंट में ब्रैग करते हैं, बट कम से कम 10-12 जगह होंगी जहां हमारी टक्कर फर्स्ट या सेकंड प्लेस के लिए होगी। तो अकेले तो नहीं हैं, बाकी अलाइंसेस का एक आइडियोलॉजिकल जो होता है मामला होता है, अलग होता है। सो ओवरलैप नहीं हो तो प्रीपोल अलायंस टफ होता है। और फिर मैंने अक्सर देखा है कि वोट एडअप नहीं होते हैं। मेरा अपना मानना है कि वोट एडअप नहीं होते हैं, नुकसान ही होता है। इस असेंबली इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? जो पहले आपने चुनाव लड़े हैं उससे जब आप तुलना करते हैं, इस इलेक्शन में आपके हिसाब से आपकी और आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है? मुझे लगता है कि देखिए, जम्मू कश्मीर का जहाँ तक सवाल है, हमने चुनाव यहाँ इनफैक्ट मैं उधर की तरफ आपको नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन चुनाव ही एक रीज़न थे जिसमें रिगिंग की वजह से हम मिलिटेंसी आई, तो उसमें नहीं जाना चाहता हूँ मैं। लेकिन मुझे लगता है उसके बाद ये वाले चुनाव हैं जो हेविली इंजीनियर्ड हैं। ये वाले? हाँ, बहुत हेविली कैसे इंजीनियर्ड है, ओवररन बाय एजेंसीज, ओवररन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। आई कैन सी इट, देयर इज टू मच क्या नजर आ रहा है कि आपको लग रहा है कि एक्सटर्नल मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा है। कैसे? दिल्ली एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, एक्सपेरिमेंटेशन कर रही है। और आई कैन टेल यू इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक फॉर डिजास्टर, मार्क माई वर्ड्स। क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं? अब इनविजिबल एक्सपेरिमेंट्स यहाँ जम्मू कश्मीर में कितने, वो किसी को पता ही नहीं है। इन नेशनल इंटरेस्ट तो यहाँ कुछ भी हो सकता है ना, और कोई नेशनल पार्टी तो इनको बोलेगी भी नहीं ज़्यादा। आप देखिए, जो भी शोर उठ रहा है कश्मीर में उठ रहा है। नेशनल पार्टी कोई बात नहीं कर रही है इसके बारे में कि साहब ये क्या हो रहा है, बिकॉज इन नेशनल इंटरेस्ट ऑल विल कीप क्वाइट। दिलचस्प बात यह है कि आप बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, क्योंकि बाहर तो सोच ये है कि आप भी एक एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा है। नहीं, वो ठीक है। इट्स वेरी इजी टू स्टॉप मी, इट्स वेरी इजी टू एक्यूज मी। मेरे कोई गॉडफादर्स दिल्ली में है नहीं, तो मुझ पर अटैक करना है बहुत कि आसान नहीं है? नहीं है। अच्छा, मुझे लगा आपने कहा कि है। नहीं है। नहीं। तो आप भी वहाँ गोदी मीडिया होते हैं, इधर आके जहादी मीडिया बन जाते हैं जब मेरे सामने आते हैं। तो ये भी एक दिलचस्प बात है, बिकॉज आई एम वेरी इजी टू अटैक। माई लेगेसी इज अब्दुल गनी लोन, मेरा फादर। मैंने उनको डाइल्यूट किया है थोड़ा बहुत। मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, वो नहीं लड़ते थे अपने आखिरी आयाम, लेकिन मेरी रेफरेंस पॉइंट वही होगी। एंड ही इज इन अ मार्टियर्स ग्रेवयार्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। दैट विल रिमेन माई रेफरेंस पॉइंट, पीरियड। बाकी कोई कुछ भी बोले, आई हैव बीन एबल टू withstand so much of abuse, so much of slander, because I have a very strong ideological background through my father. सजाद साहब, मैं आपके इलेक्शन के आंकड़े देख रहे थे जब से आप पॉलिटिक्स में आए लोन साहब की शहादत के बाद। आपने जब 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, बहुत कम मार्जिन से आप हारे नेशनल कॉन्फ्रेंस से। उसके बाद आपने असेंबली इलेक्शन जीता, आप मिनिस्टर बने कोलिशन गवर्नमेंट में जो पीडीपी और बीजेपी की थी। फिर जब एक ऐसा समय आया जब बीजेपी ने पुल आउट किया उस कोलिशन से, आप आज इस पब्लिक मंच पे बोलिए, आपने कुछ दिनों कोशिश की थी कि आप एज ए चीफ मिनिस्टर बन के एक सरकार बनाएंगे जो बीजेपी और पीडीपी की टूट पड़ी थी, क्योंकि कोशिश हुई थी, किस लेवल तक कोशिश हुई थी? क्या देखिए,
पॉलिटिक्स में आप कभी कभी टैक्टिक्स करते हैं. आई वॉज नॉट अ मैड मैन टू बिलीव दैट कोई कुछ होगा. इट वॉज अ टैक्टिकल थिंग, नथिंग एल्स. तब कोई और कुछ करने की कोशिश कर रहा था कोई हो, तो हमने भी एक अर्जी डाल दी. तो जैसे फैक्ट्स बाकियों के लिए ख़राब था, हमारे लिए भी ख़राब था. ऐसा नहीं कि हमारे लिए ठीक था. बट देन व्हाट हैपेंड इज़ दैट एज आई टोल्ड यू, इट्स वेरी इजी टू अटैक मी. वेरी इजी टू अटैक मी. नो डिफेंस, नथिंग एट ऑल. एक दिल्ली मीडिया में स्पेशली देर इज़ एन एंगर कि बाप इसका सेपरेटिस्ट था, ससुर इसका सेपरेटिस्ट था. सो वाई, ये कौन है? हमारे तो अपने 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं. ये कौन है? इसको क्यों हम स्पेस दें? तो अगर इसका बाप सेपरेटिज्म में चला गया, ये भी जा सकता है. देर इज़ दैट थिंग वेदर यू एग्री टू इट और नॉट. आप जितनी गाली आप मुझे दे सकते हैं, आप ही बताओ किसी ने ली है? अभी पिछला इलेक्शन लड़ा सारा इसी बीजेपी पर. आज मालूम पड़ा बीजेपी कौन है. वो छोड़िए, अब उसमें नहीं जाते हैं. लेकिन इट्स वेरी इजी टू अटैक मी एंड आई नो बिकॉज आई एम bereft ऑफ एनी गॉड फादर्स इन दिल्ली. कल इंजीनियर रशीद साहब को जेल से छोड़ा, आपके मुकाबिल है वहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आपके खिलाफ खड़े हुए थे. उमर साहब को भी हराया, आपको भी हराया. और उसके बाद जो है उन्होंने दिल्ली में ऑन रिकॉर्ड कहा कि लोन साहब की तारीफ़ की. लोन साहब का कहीं ना कहीं जो लेगेसी है वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जो लोन साहब की पॉलिटिक्स थी, मैं उसी से उभरा हूँ, उसी को सीखा हूँ. उनको इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं. क्या लोन साहब का एक्चुअल वारिस इंजीनियर रशीद को आपके वोटर माने या आपको? उनके 2 ही बेटे थे, बाकी मुझे नहीं मालूम है. सर, इंजीनियर रशीद को जिस तरीके से चुनाव से पहले बेल मिली संगीन आरोपों के बावजूद, और जिस तरह से भीड़ आ रही है उनको देखने के लिए, उसका भीड़ कहाँ थी? आपके कौन सी बारामूला में ठीक भीड़ कितनी सर? थी? नहीं, काफी मैंने तस्वीरें देखी. कितनी थी? एग्जैक्ट नंबर बताइए अशोक लो भाई, जी, कितनी गोदी भीड़ मीडिया शुरू हो गया. नहीं, राहुल, डोंट डू दिस सर, गोदी तस्वीरें मीडिया. तो अच्छी थी. व्हाट द तस्वीरें? सर, भीड़ तो थी. बिगेस्ट द प्रोजेक्ट जिसने भी दिल्ली में बनाया इज अपेरेंटली बॉम्ब्ड एंड यू डोंट इवन नो. फॉर हेवंस सेक, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई आर यू सिटिंग हियर एंड क्रिएटिंग समथिंग? जब है नहीं तो क्यों? आपको लगता है अब 2 चुनाव कनाल- पे क्या इम्पैक्ट होगा इंजीनियर रशीद के बाहर आके आप मेरी बात कैंपेन का? सुनिए. अगर आपने मुझे इंजीनियर रशीद को डिफेंस के डिफेंड, देन आई डोंट. यार, दुनिया जीतती है. व्हाई आर यू ऑब्सेस्ड विद हिम? उनको बोलो, जिनने भेजा है बोलो भूल जाओ. वो दिन अलग थे, ये दिन अलग है. टेल देम टू फॉरगेट अबाउट इट. नहीं होगा. आपको लगता है असेंबली इलेक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं नहीं, होगा? मुझे, मैं क्यों उनको बोलूंगा? मैं अपनी बात करूंगा. मुझे हंदवारा लड़ना है, वहाँ मुझे एनसी के साथ लड़ना है. त्रेगाम लड़ना है, एनसी के साथ लड़ना है. कुपवारा लड़ना है, एनसी के साथ लड़ना है. करना लड़ना है, एनसी के साथ लड़ना है. लोलाब लड़ना है, एनसी के साथ लड़ना है. लंगेट लड़ना है, वो इनके साथ लड़ना है. किन के साथ? इंजीनियर साहब के साथ, इनके भाई के. क्योंकि वहाँ 2 ही पार्टियाँ ज़्यादा स्ट्रांग हैं, इनकी और हमारी. 8 लड़ना है तो एनसी के साथ लड़ना है. 8 अक्टूबर के बाद अगर किसी भी एक पार्टी या अलायंस को बहुमत नहीं मिलता तो हम उसके बाद सेकुलर लाइन्स के साथ जाएंगे. हम किसी कम्युनल लाइन्स के साथ नहीं जाएंगे, या बैठ के बाहर बैठ जाएंगे. कम्युनल कौन है? कम्युनल मैं हूँ, और कौन है? बस बाकी आप लोग तो सब ठीक है. दिल्ली वाले. मैं एक कम्युनल हूँ. नहीं, क्योंकि जब हिंदुओं के खिलाफ. जब बीजेपी के नेताओं से पूछा गया Why are you asking me whether this color is red? So अब जाने, छोड़ दो.